प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 8 की इतिहास विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट, कैसे, कब और कहाँ, जिसके हमने 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं पिछले 2 वीडियोज़ में। अब पार्ट 3 पढ़ेंगे और इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे। तो पार्ट 3 में शुरुआत होगी हेडिंग सर्वेक्षण से। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। अंग्रेज या ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो उन्होंने सर्वेक्षण को विशेष महत्ता दी और वो इस सर्वेक्षण की बदौलत ही भारत में पिछले शासकों से अधिक ज़्यादा प्रभावी ढंग से शासन करने में सक्षम हो सके। सर्वेक्षण से उन्हें ये समझने में मदद मिली कि भारतीयों की पसंद और नापसंद क्या है, क्षेत्र विशेष की विशेषता क्या है। उसी के आधार पर उन्होंने पूरे भारत में सैकड़ों वर्ष तक एक छत्र शासन किया। सबसे पहले हम इस सर्वेक्षण के शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, सर्वेक्षण का सीधा सीधा अर्थ ये है कि किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की पसंद या नापसंद का पता लगाना। और इसके व्यापक अर्थ में अगर हम और देखें तो ये सर्वेक्षण विभिन्न क्षेत्रों में होता है। वनस्पति का सर्वेक्षण है, पुरातत्वीय सर्वेक्षण है, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण है, वन सर्वेक्षण है ना, मिट्टी के सर्वेक्षण होते हैं। तो वनस्पति के सर्वेक्षण में क्या है कि हम स्थान विशेष की ये विशेषता का पता लगाते हैं कि वहाँ पर किस तरह की जलवायु है, किस तरह की मिट्टी है, कैसा वहाँ का पर्यावरण है। उस आधार पर कौन सी फसल या कौन सी वनस्पति वहाँ पर अधिक अच्छे से पैदा हो सकती है। ठीक है, तो उसी का लाभ उठा करके हम सफल हो सकते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स ने ये पता लगा लिया था कि असम में चाय अच्छी पैदा हो सकती है, मुंबई और सूरत में कपास की खेती अच्छी हो सकती है और पश्चिम बंगाल में जूट की खेती अच्छी हो सकती है। तो उन्होंने वहाँ पर इनसे संबंधित अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। सो सर्वेक्षण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये इसमें देखिए एक उदाहरण भी दे रखा है कि एक शरीफे का पौधा सन 1770 के दशक में, यानी जो अंग्रेज़ों के जो दस्तावेज मिले हैं, जो उनके संग्रहालय थे, तो उसमें इस वनस्पति का चित्र मिला है। तो इसका आप मतलब समझ गए होंगे कि वो इन चीज़ों का इतना महत्व समझते थे कि अपने इन सर्वेक्षणों का रिकॉर्ड भी रखते थे, रिकॉर्ड में रखते थे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी बनी रहे। ये देखिए एक जेम्स प्रिंसेप की बनाई हुई तस्वीर है सन 1832 की। इसमें एक मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है बंगाल में। ठीक है, ये एक फैक्ट्री है। देखिए ये चिमनी टाइप की भी दिखाई दे रही है ऊंची। ठीक है, ये कोई परियोजना है, प्रोजेक्ट है, उसका निरीक्षण परीक्षण किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है हमारा, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अब ये समझिए अधिकृत रिकॉर्ड क्या है और अनाधिकृत रिकॉर्ड क्या है। अधिकृत यानी जो सरकारी रिकॉर्ड होते हैं, जो सरकार द्वारा तैयार किए जाते हैं, वे सारे रिकॉर्ड अधिकृत रिकॉर्ड हैं। और जो आम जनता द्वारा या किसी व्यक्तिगत रूप से जो तैयार किए जाते हैं, जैसे किसी यात्री ने अपने यात्रा का वर्णन लिख दिया, किसी ने अपना संस्मरण लिख दिया, किसी कवि ने अपनी कविता लिख दी, किसी उपन्यासकार ने उपन्यास लिख दिया, किसी समाज सुधारक ने कुछ अपना लिख दिया। ठीक है ना। अखबार में किसी पत्रकार द्वारा स्वतंत्र रूप से कुछ छाप दिया गया। ये सारी चीज़ें ये प्रमाणिक नहीं मानी जाती हैं। और जो सरकार के रिकॉर्ड होते हैं वो सब
प्रमाणिक रिकॉर्ड माने जाते हैं, इन्हीं को अधिकृत रिकॉर्ड कहा जाता है। लेकिन इसमें मुख्य बात हमें क्या समझनी है कि क्या सरकारी रिकॉर्ड से सही आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं, या हो सकता है उनमें सरकार की मनोदशा मानसिकता छुपी रहती हो। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। सन 1857 की क्रांति। सन 1857 की क्रांति इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको आपको आगे के अध्यायों में पढ़ने को मिलेगा। इसमें दे रखा है कि अध्याय 5 में आप 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। तो इसमें इस क्रांति में कौन कौन लोग प्रमुख थे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बिहार से कुंवर सिंह थे, ठीक है ना, और नाना साहब थे कानपुर से, ठीक है, मंगल पांडे थे मेरठ से। इस तरह के महान लोग इसमें क्रांति में शामिल थे और ये एक तरीके से आज़ादी के लिए एक हुंकार थी जो सन 1857 में भरी गई थी। लेकिन इस अंग्रेज़ों ने, एक चित्रकार ने ये चित्र तैयार किया है, तो उसमें उस चित्र के नीचे क्या लिखा है कि बागी सिपाही, देखिए लिखा है बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। तो यानी इसको गलत तरीके से उन्होंने चित्रित किया है, ये दिखाने की कोशिश की है जो संग्राम चल रहा था, क्रांति चल रही थी, उस क्रांति को क्या दिखा दिया कि लूट खसोट हो रही है ना, कितनी गलत बात है। तो ये सब सरकारी दस्तावेज़ों में अंग्रेज़ों के द्वारा दर्ज किया हुआ है जिन्हें हम सही नहीं मान सकते, ठीक है। और जो अप्रमाणिक रिकॉर्ड हैं, जो जैसा मैंने आपको सब अभी बताया था कि लोगों की ये डायरियाँ हैं, तीर्थ यात्राओं के वर्णन हैं, उनके संस्मरण हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, इनसे हमें सटीक जानकारी मिलती है, ठीक है ना। जैसे जैसे छपाई का आविष्कार होता चला गया, देखिए पॉइंट है इसमें, छपाई का आविष्कार हुआ तो फिर क्या हुआ, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने अपनी खबरें जो है न्यूज़पेपर में, अखबार में देना शुरू कर दिया। तो फिर और क्रांति आने लगी। समाचार पत्र के इतिहास के बारे में आप लोग अगर जानते हो, ये भी एक खोज का विषय है, खोज का प्रश्न है ये, इसकी खोज करिए कि प्रथम समाचार पत्र कब छपा, ठीक है, किसके द्वारा छपा। तो मैं थोड़ा सा एक आपको बता देता हूँ कि सन 1780 में शुरुआत हुई थी। बंगाल गजट नाम का अखबार सबसे पहले छपा था बंगाली भाषा में, और इसके जो संपादक महोदय थे वो थे जेम्स हिक्की। तो इसमें और भी इसका इतिहास पढ़ा जा सकता है कि हिंदी विषय का अखबार कौन सा था पहला, इसका पत्रकारिता का विकास कैसे कैसे हुआ, ठीक है ना, ये एक अलग से समझने की चीज़ है। उसके बाद ये आप समझ गए अधिकृत रिकॉर्ड और अनधिकृत रिकॉर्ड। लेकिन इसमें एक तीसरा पक्ष ये भी है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं या जो आदिवासी लोग हैं, किसान हैं, खदानों में काम करने वाले मज़दूर आदि हैं, तो ये बेचारे अपने भावों को समाचार पत्र के माध्यम से प्रकट नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं एक अनछुआ वर्ग एक रह जाता है जो कि अपनी बात सब समाज तक नहीं पहुंचा पाता, ठीक है ना। तो ये सारे पक्ष आपने देख लिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और अब हम बढ़ते हैं अंतिम पृष्ठ की ओर, जिसमें प्रश्नोत्तर वगैरह दे रखे हैं। प्रश्नोत्तर हमने आपको करा ही दिए हैं, लेकिन एक बार थोड़ा इसको समझते हैं। इसमें सही और गलत बताना है। इसमें पहला पॉइंट है, फटाफट से देखते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और 3 कालखंडों में बांट दिया था। ये सही बात है या गलत है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है कि जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के थे अर्थशास्त्री, उन्होंने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय समाज को 3 हिस्सों में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई या ब्रिटिश। तो ये सही हो गया पॉइंट। खा वाला है, सरकारी दस्तावेज से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। सरकारी दस्तावेज से हमें कुछ पता नहीं चलता, वो केवल सरकार की और अधिकारियों की सिर्फ
मंशा को ही दर्शाते हैं, आम लोगों की भावना उसमें पता नहीं लग पाती है, तो इसलिए पॉइंट गलत हो गया। तीसरा है, अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सर्वेक्षण की उनकी नज़र में बहुत महत्ता थी। बिना सर्वेक्षण के वो इतने सफल शासक सिद्ध नहीं हो पाते, तो ये बात सही है। विचार प्रश्न जो हैं ये इनके प्रश्नोत्तर आपको दे दिए गए हैं और जो रह गए हैं वो और करा दिए जाएंगे। अब करके देखने वाली जो एक्टिविटी है ये ख़ास तौर से आपको करनी है। अगर आपने पाठ को ठीक से समझा है, पढ़ा है, जाना है, कोशिश की है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। लेकिन थोड़ा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। इसमें क्या है कि आपको कुछ सर्वेक्षण के उदाहरण देने हैं और पता लगाना है अपने आसपास कौन कौन से सर्वेक्षण हो रहे हैं। एक सर्वेक्षण का उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं जो खाने पीने की चीज़ बनाती हैं, जैसे चिप्स है, लेज़ है, कुरकुरा है, तो ये भी सर्वेक्षण का ही सहारा लेते हैं। ये इतने अच्छे प्रोडक्ट जो है बिना सर्वेक्षण के नहीं बनाते। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने बड़ी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी और एकदम से सब कुछ पैक करके सामने रख दिया, नहीं। ये पहले फ्री में टेस्ट कराते हैं लोगों को चीज़ें और फिर उसके बाद में स्वाद पता लगाने के बाद ये कैटेगरी वाइज पता लगाते हैं कि बच्चों को क्या पसंद है, बड़ों को क्या पसंद है ना, बूढ़ों को क्या पसंद है। तो उसके बाद में फिर ये उसके प्रोडक्ट तैयार करते हैं, बच्चों की चीज़ें बच्चों के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, इन सबको बाकायदा पहले टेस्ट कराया जाता है। दूसरा सर्वेक्षण का उदाहरण है जैसे खिलौने वगैरह जो बनते हैं, टॉयज़, तो इसमें पता लगाया जाता है बच्चों की पसंद क्या है। आप सभी जानते हैं छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो लाइट वाले और साउंड वाले खिलौने ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनमें लाइट हो, साउंड हो। तो ये पता लगाने के बाद में उसी तरह के तरह तरह की टोन वाले और अच्छी अच्छी आवाज़ों वाले, गानों वाले बनाए जाते हैं, ठीक है ना। एक सर्वेक्षण नेताओं वाला होता है कि कौन सा नेता ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, कौन सा नेता कम पसंद किया जा रहा है, कौन सा नेता जीतेगा, कौन सा नेता हारेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के सर्वेक्षण आपको पता लगाने और अपने आप से 2-3 पॉइंट इसमें तैयार करके लिखने हैं और फिर अपने विचार जो है वो मुझसे शेयर करने हैं, ठीक है। कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।